सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, विश्व की पावन धरा पवित्र भूमि भारत पर जब जब कष्टों दुखों का प्रकोप हुआ है तब तब संतों महात्माओं गुरुओं पीरों का अवतरण हुआ है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी में बाबा माधव शाह बाबा नारायण शाह की पवित्र पावन गद्दी पर बाबा ईश्वर शाह साहब जी गद्दी नशीन हुए। यह पल जनवरी 2002 का था। पूरे भक्त हजारों की तादाद में वहां मौजूद थे। भक्तों ने यह एक अलौकिक पल देखे तो उन्होंने इस पल को प्रतिवर्ष सतगुरु पर्व के रूप में मनाने का प्रण किए, जो आज तक उस पल को सतगुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में भी इस पावन पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने इस पूरे पर्व का 2 दिवसीय पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। बाबा जी की बहुत जोरदार ढंग से मेला लगाया गया था। वहाँ शानदार पंडाल में हजारों की तादाद में संगतें उस मेले का लाभ उठा रही थी। बाबा जी के बचपन से लेकर लीलाओं को एक विशाल LCD पर दिखाया जा रहा था। भक्त जनों ने देख करके बहुत ही सुखद अनुभव उन्होंने पाया वहां से। इसके अलावा हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने यह देखा कि वहां एक विशाल आध्यात्मिक सोझी मेले का आयोजन किया गया था। वह सोझी मेला एक बहुत ही अद्भुत सोझी मेला था। हमारी टीम उस सोझी मेले की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो उन्हें देखे कि वहां मेले में हजारों की तादाद में संगतें थी। वहां बहुत ही अव्यवस्था न हो इसलिए आयोजकों ने वहां एक ऐसा जोरदार तरीके से डिसिप्लिन बनाया था। वहां उन्होंने ऐसा बनाया था कि 35-35 के ग्रुप में संगतों को डिवाइड किया था और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को एक टोकन दिया जा रहा था और उन्हें वहां सोझी मेला देखने के लिए वहां एक स्वागत कक्ष में बैठाया गया था। मैं पहले बता दूं आपको कि इस सोझी मेले में 8 अलग अलग रूम बनाए गए थे। उन रूमों के पहले एक स्वागत कक्ष बनाया गया था जिसमें 35 लोग जैसे वहां बैठ रहे थे तो उसको हम एक वेटिंग रूम भी कर सकते थे। जैसे 35 लोगों का वहां आयोजन पूरा हो जाए उसके बाद इनको छोड़ रहे थे तो वहां संगतों को कोई तकलीफ न हो तो वहां जो वेटिंग रूम बनाया गया था वहां संगतों को एक पैरोली के रूप में एक आध्यात्मिक पैरोली खिलाई जा रही थी। उन्हें शब्द के रूप में एक पूछा जा रहा था। उन्हें फिर उसके बाद में उन्हें पुरस्कार दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि वो 8 रूमों में जो सोझी मेले का एक भाग थे तो उसमें मानवीय मस्तिष्क में आज की तारीख में क्या चल रहा है उन्हें एक एक्सप्लेन किया गया था। ऐसा बताया गया था कि हम मानवीय जीव के मस्तिष्क में स्वार्थीपना रहता है, एक अविश्वास हमारे मन में रहता है। हमारे हृदय में सतगुरुओं के प्रति एक जिज्ञासा या भाव, अच्छे भाव हम नहीं रखते। हम हमेशा तोल मोल देखते रहते हैं कि हमने इतनी सेवा की तो हमें क्या मिला, हमने इतना समय दिए या हमने इतना दर्शन किए तो हमने इसका क्या लाभ मिला। हम सतगुरुओं गुरुओं की कृपा को एक लाभ के रूप में देखते रहते हैं, हम शुक्राना अदा नहीं करते। इस मानवीय मस्तिष्क की जो विकृति है इसको एक शानदार तरीके से बताया गया था जो हम वीडियो में सब देख रहे हैं। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं ऐसे ही इस मन की तरंगे, मन की प्रकृति ये इतनी शक्तिशाली है, इतनी तेज है कि आपको शाश्वत का अनुभव होने ही नहीं देती। अंत में एक यानी 7वें नंबर के रूप में वहां बाबा जी का एक आसन बनाया गया था। आसन पे बाबा जी का स्वरूप रखा गया था। वहां संगतें बैठ करके सिमरन कर रही थी। सिमरन करने के बाद संगतों के मुंह से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम को ऐसी मधुर वाणी सुनाई दे रही थी, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। वहां का जो एक माहौल हमारी टीम ने देखा तो एक भाव विभोर उठे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा पल लग रहा था कि हम
वहीं बैठे रहे, बस उठे नहीं। लेकिन हमें तो उठना ही था, क्योंकि हम अगर उठेंगे तो ही वो दूसरा 35 लोगों का ग्रुप यहाँ, भक्तों का ग्रुप यहाँ पे आएगा। उसके बाद संगतें जो 35 के ग्रुप में थी वह अगले यानी अंतिम रूम नंबर 8 में गई। तो वहां पे उनसे अनुभव पूछा जा रहा था कि इस सोझी मेले में, या आप जो 7 रूम यह देख के आए, तो उसमें आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या महसूस हुआ, या फिर बाबा जी के सानिध्य में आप इतने वर्षों से रह रहे हैं तो क्या करिश्मे आपने देखे, क्या आपको भक्ति समझ में आई, क्या आपको ऐसा गुण समझ में आया कि आप अभी तक बाबा जी के चरण में, बाबा जी के शरण में जुड़े हुए हो और आपको वहां से विलुप्त होने की इच्छा नहीं होती। ये सब चीजें देख करके हमारी टीम बहुत भाव विभोर हो उठी, उन्हें बहुत ही दिल लगाकर इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसलिए मैं चैनल देखने वाले दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर कभी समय मिले तो कटनी माधवनगर जाकर बाबा ईश्वर शाह साहब जी के सानिध्य में जरूर जाएं, उनके दर्शन जरूर करें। हरे माधव।